ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है और अब आपको दिखाते हैं किस तरह से आम लोगों को नोट की चोट पहुंच रही है। देश पिछले 8 दिनों से एक ऐसी लाइन में खड़ा है जहां जिंदगी की जंग लड़ी जाती है। वो लाइन है नोट की, जिसे मिल गया वो जीत गया, जिसे नहीं मिला उसकी मौत तक हो जाती है। इस नोट के लिए देश में हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। कभी लाइन में खड़े लोगों की सांसें रुक जाती हैं तो कभी खुद के पैसे के लिए लाठी डंडे खाने पड़ते हैं। हालात इतने बुरे हैं कि कैश की किल्लत की वजह से कई घरों में अर्थियां तक नहीं उठ पा रही हैं। देश कतार में है। लोग भूखे प्यासे सुबह से बैंक के बाहर खड़े हो जाते हैं इस उम्मीद से कि उनका नंबर आ जाएगा, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी है। लोगों की कतारों में खड़े खड़े मौतें हो जा रही हैं। हाथ में नोट है लेकिन वो किसी काम के नहीं। उल्टा नोट के बदले जा रही है सिर्फ जान। अजीज अब इस दुनिया में नहीं है। इस दुनिया को छोड़कर चले गए और पीछे एक सुलगता सवाल छोड़ गए। आखिर कैसी ये व्यवस्था है जिसमें एक आम आदमी को बीच सड़क पर दम तोड़ने को मजबूर होना पड़ रहा है। सामने लाश पड़ी है और ये भीड़ अजीज की मौत का हिसाब मांग रही है। हिसाब मांग रही है उन व्यवस्थापकों से जो नोट के बदले बांट रहे हैं मौत। अजीज मेरठ के गोला कुआं में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाहर लाइन में सुबह से भूखे प्यासे लगे थे। घर में रखे 500 के 2000 नोट को बदलने के लिए सुबह 6 बजे घर से रवाना हुए, लेकिन अजीज जिंदा नहीं लौट सकी। जिस नोट की लाइन में खड़े थे वो नोट की लाइन उनकी मौत का सबब बन गया। कैश की किल्लत की इस घड़ी में एक अफसोसनाक खबर सामने आई है। जहां एक तरफ हर कोई नोट बदलने और निकालने के लिए कतार में लगा हुआ है, वहीं मेरठ के डाक खाने में दिन दहाड़े घुसकर बदमाशों ने तमंचे के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया और फिर फरार हो गए। बाइक सवार 4 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। घटना के 20 मिनट बाद पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। पहले इसके टेलीफोन के तार काट दिया, मेरा मोबाइल तोड़ दिया और यहाँ से जो दराज में कैश था वो सब चद्दर में भर के ले गए। बड़ा चला। क्या वो खाली आते हैं? कुछ हमारे कंप्यूटर कट्टे लगा दिए। एक दर्दनाक वाकया बुलंदशहर में सामने आया। ये तस्वीर है चाइना बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ के सूबेदार प्रेमवीर के इकलौते पुत्र सुमित की, जिसने अपने ही कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी क्योंकि उसके पास मेले में खर्चे के लिए नए नोट नहीं थे। उसके पास जो घर से मिले 1000 के नोट थे वो बेकार हो चुके थे। सुमित 1000 के नोट को बदलने के लिए बैंक भी गया, लेकिन बैंक बंद था। बच्चा 2-3 दिन गया बैंक, उसको पैसे नहीं मिल पाए, चेंज उसके। जब चेंज नहीं मिल पाए उसके चलते उसने अपना सुसाइड कर लिया, यानी कि फांसी लगा ली। बुलंदशहर में ही एक और अजीबोगरीब आग देखने को मिली। बुलंदशहर के पहासू में महिलाओं ने शराबी पतियों से परेशान होकर गांव के शराब के ठेके में जमकर तोड़फोड़ की और फिर उसे आग के हवाले कर दिया। 1000 और 500 के नोट ठेके पर न चलने से शराबी लोग अपनी पत्नियों के 100, 50 और 20 रुपए के नोट चुरा लेते थे और उनसे शराब पीते थे, फिर पत्नी के साथ मारपीट करते थे। नोट के लिए देश के कोने कोने से हर दिन मारपीट की तस्वीर सामने आ रही है। एक तस्वीर बिहार के सिवान से आई है। लोग अब गुंडाई पर उतर आए हैं। आप देखिए तस्वीरों में एक गुंडा एक लड़के को सिर्फ इसलिए पीट रहा है क्योंकि इस युवक ने इस पीटने वाले लड़के को लाइन तोड़कर आगे जाने से मना किया था। फिर क्या था, बदमाश ने फोन कर एक और साथी को बुला लिया और फिर दौड़ा दौड़ा कर पीटने लगा और पुलिस तमाशबीन बनी रही। 500 और 1000 के नोट बदलने के लिए लोगों को पुलिस की लाठी भी खानी पड़ी है। मामला आरा के नवादा का है, जहां पोस्ट ऑफिस में सुबह से ही एक शख्स लाइन में खड़ा था। तभी भीड़ से किसी युवक ने पुलिस से बहस शुरू कर दी। फिर पुलिस वालों ने लाइन से खींचकर इसकी जमकर धुनाई कर दी।